ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 31/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 15/11/89 मधुबन। सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल और साहेब। साहेब खुदा दोस्त। और एक बात, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप। सच्चे दिल पर साहेब राजे। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। वह स्व उपकार में ही बिजी हो। क्वेश्चन: विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, खुद का नहीं बल्कि विश्व का सोचते हैं। विश्व के लिए उपकार की भावना, कामना और प्रैक्टिकल में उनको यह करते भी हैं, देते भी हैं। प्रेम की शक्तिशाली शांति की किरणें पूरे विश्व में फैलाते हैं, खुद भरपूर। और फिर बाबा की इन शक्तियों को संकल्पों से, मानसा से, वाचा से इन्हें पर उपकार भी करना है। तो सिर्फ खुद के लिए हैं या फिर सबके लिए हैं? बाबा कहते स्वाउपकारी तो नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। अब हम प्रेम के सागर के बच्चे, मास्टर प्रेम के सागर हैं, मास्टर दाता हैं, मास्टर भगवान हैं, मास्टर सर्व कल्याणकारी हैं। तो फिर उपकारी तो बनना पड़े, है ना? स्व ने सर्व उपकारी। इस तरह उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिला राम है। दिल देंगे तो दिलाराम बाप दिल लेगा। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, है ना? तो सच्ची दिल से बाप को याद करो, यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो, है ना? कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान के पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट्स अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट माना बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त
यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प हैं वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है। दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा पहला पूर्व अर्थात ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। फेस एक्सप्रेशन, फेस से आप गुस्से में हैं पता चल जाएगा। फेस एक्सप्रेशन से आप खुशी हैं पता चल जाएगा। आप बहुत टेंशन में हैं, बिना बोले बिना मुख से कुछ कहे पता चल जाएगा। आप दर्द में हैं तो भी पता चल जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रेम की भाषा होती है, जो रूहानी भाषा होती है, जो भावनाओं की भाषा होती है, वो बोली या धर्मों से नहीं होती है। वो स्वतः ही सामने वाला समझ लेता है आपके नैनों से, आपकी भावनाओं से। तो यही सच्चे दिल की आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने को निमित्त बनती है। तो भाषा गुलाबी अर्थात मिक्सचर हो, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भले कैसी भी हो, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी हैं। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन, मैं कौन की। अभी बाप दादा, कौन सी पहेली बाबा ने कहा मैं कौन की, तो अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। क्या मैं कहने वाली मैं यह शरीर हूँ, या मैं अलग और यह शरीर अलग, दोनों अलग अलग हैं। मैं आत्मा हूँ। मैं कौन, मेरा कौन का पाठ पढ़ना है ना, तो मैं आत्मा और मेरा परमपिता परमात्मा। अभी भी यही बाबा कहते हैं बाप दादा कि पूछो कि यह निश्चय हुआ है कि मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ। कि देह भान में भी आ जाते हैं, अहम में आ जाते हैं, है ना। मैं से मन मैला होता है ना, और मैं को मारना नहीं है, मैं को जानना है। मैं से हम हमारा बनना है। हम ईश्वरीय परिवार, विश्व एक परिवार, छोटे छोटे टुकड़े नहीं, छोटे छोटे परिवार नहीं। हम सब एक आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। तो इस तरह से यह पहेली पूछो। पहेली हल करना आता है ना, वाह
दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश तो करेंगे कि ऐसे नहीं है वैसे है, इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे आपको चेक करते, अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर 2 प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। झरमई झगमई बातों में है ना, टाइम वेस्ट करने की आदत। बाबा की मुरली सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन मूवी आदि सिनेमा आदि देखने का 3 घंटे 2.5 घंटे, न्यूज पूरे दिन देख लेंगे, लेकिन बाबा की मुरली 25, 30, 40 या मैक्सिमम समझाया तो 1 घंटे की मुरली सुनने का टाइम नहीं रहता। अलबेलेपन का चश्मा होता है। तो हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे कहते हैं ना, तो इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, तो इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह है अलविलाई का चश्मा। अपने आप को मिट्ठू मियाँ, मुंह मिट्ठू मियाँ बनना। तो दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। पहले मैं बाद में तो ऐसा। तो यह वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं तो 20% तो वह बदले, ऐसा भी सोचते। तो इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। कोई जो महाभारत में लिखा हुआ है कि कृष्ण सारथी बन, और महाभारत के मैदान में, महाभारत के युद्ध मैदान में कृष्ण को उन्होंने अपना विराट रूप दिखा, कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया और पूरा दिखाया कि कैसे यह महाभारत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब अपनी तेज रोशनी दिखाई तो उन्होंने कहा कि बस प्रभु, मैं इस लाइट को और सहन नहीं कर सकता। तब फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। तो वहाँ जो अर्जुन को शरीर में दिखाया है, एक अर्जुन दिखाया है, बाबा कहते हैं अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, अर्थात आत्माएं। कोई एक अर्जुन, कोई एक आत्मा को ज्ञान नहीं। यहाँ तो सर्व आत्माएं तमो प्रधान है, तो सर्व की सदगति दुर्गति हुई है। अब सदगति दिलाना है तो कोई एक आत्मा, कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने परमात्मा अवतरण लेकर के इस संगम युग में यह ज्ञान देते हैं, तो कोई एक आत्मा की बात नहीं है। तो अलौकिक जन है, तो इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य 2 बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्चे दिल से साहेब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को। तो अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहेब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर रुझान करना
फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट ठेका लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है, ऐसा बड़े ते बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, हाँ? आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। सिर्फ सुन लिया उससे कोई भी बदलता नहीं, जब तक वह कोई ना कोई प्रैक्टिकल में देख ले, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और आपका पीछे से अच्छे कार्य की, देखिए आपने कार्य किया, यदि आपको वह कार्य अच्छा लगा तो वो महानता नहीं है। आपके कार्य करने के बाद जो मनुष्य आत्माएं आपके कार्य को सहानुभूति या प्रोत्साहन या कहना चाहिए बड़ाई करें आपके काम की, जब लोगों के बीच में उस कार्य की बहुत अधिक प्रशंसा हो, तब आप महान होते हैं। आपने कर लिया, आप महान बन गए, उससे महानता सिद्ध नहीं होती। आपके कार्य की महानता का श्रेय दूसरे लोगों को देना होगा, तब फिर आपके हिसाब से सही है ना। क्योंकि लोगों की महानता आप नहीं, लोग देखते हैं। इस तरह बाबा कहते हैं कि परिवर्तन कैसे होगा, जब आप में वह सब देखेंगे, है ना। तो सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है, सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्होंने जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा। अब यहाँ मैं मुरली के बीच में आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। मैं भी गृहस्थ में हूँ, परिवार में हूँ। मेरे घर में भी ज्ञान में मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते हैं। लेकिन उन्हें बाबा पर विश्वास मुझे देख देख करके आया। उन्हें जब लास्ट ईयर अक्टूबर में फर्स्ट फेज में जब कोरोना हुआ, तब उन्होंने यह बात कही कि बाबा ने मुझे सेव कर दिया। तो बदलना सुनना होता नहीं किसी को, बदलना आपको देख करके बदलाव आता है ना। तो करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा। सदा सर्वात्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय
बाप के और कोई रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे भक्ति काल में भी आपने किस्से भी सुने होंगे कि जब कुछ कष्ट होता है, कोई आया और कहा आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। फिर कोई आएगा कहेगा हनुमान जी का सुंदरकांड करो या हनुमान चालीसा करो तो आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। फिर कोई कहा तो बोले कि गणपति हैं जो विघ्नहर्ता हैं उनको पूजो। फिर कोई आया कहा देवी हैं जो सब विघ्नों को दूर करती हैं वो उनका। तो ऐसे करके फिर कहा कि वहां से कोई आया ही नहीं, क्योंकि गणेश ने सोचा मुझे पुकार रहा है, भक्त दुर्गा ने सोचा मुझे पुकार रहे हैं, फिर कृष्ण ने सोचा मुझे पुकार रहे हैं, हनुमान ने सोचा मुझे पुकार रहे हैं। इस तरह से कोई भी नहीं आया। गायत्री ने सोचा कि मुझे पुकार रहे हैं, तो ऐसे करके सब ने सोचा कि फिर इकट्ठे किसी के कान में समझ में ही नहीं आया कि मुझे एक को तो पुकार ही नहीं रहे, हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो चला गया हो। तो ऐसे करके कहते हैं ना, इष्ट को याद करो, अपने कुल देवता को याद करो। पूजा पाठ के समय ऐसे बोला जाता था इष्ट। इष्ट क्यों है ना, क्योंकि किसी एक को मानना ना। भक्ति में भी एक की भक्ति की है और सबसे जास्ती भक्ति की है तो उसको ज्ञान मिला है, उसको फल मिला है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में से एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है, वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। यदि इस एक जन्म में हम परमात्मा का साथ रहेंगे तो अनेकानेक जन्मों तक यह साथ हमें प्रारब्ध प्राप्ति देगा, है ना। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं की पात्र बन गए हो। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो जीवन तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो, सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। जिस तरह से चंद्रमा पूर्णिमासी का फुल मून हो जाता है ना, तो वैसे ही अभी फुल होने का, कलाओं से संपूर्णतः बनने का, संपूर्ण बनने का यह जीवन अति प्यारी है। ऐसे अनुभव होता है ना। या कभी जीवन से तंग होते हो, तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो अभी तो चलें। बाप अगर सेवा की प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपनी
आपसे तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो। जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? क्वेश्चन है। वह भी परवश हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना। तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या? चाहे बड़े हों लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करें, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी या बच्चों की? वह तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं, है ना। यदि आप क्रोध में आए तो आपको क्रोध किसने दिलाया, है ना। तो वह बलवान हुए कि आप बलवान हुए, है ना। तो इस तरह से वह तो बहादुर हो गए और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना। चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं अब और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है। इसी शान में रहना, तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, वारंगल ग्रुप, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई। दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजय, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजय कभी युद्ध में मेहनत करने लगे। तो सभी सूर्यवंशी होना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में
फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इसी विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। अच्छा, वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भाव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिश अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।